मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में आपको कहा कि पीटीआई के बहुत सारे लोगों को उठाया गया और उठा के उनके ऊपर मुकदमात का अंदराज भी नहीं हुआ, या कईयों के 7-7 दफ़ा रिहाई के ऑर्डर हुए, और जैसे अली मोहम्मद ख़ान है, अफरीदी है और इनकी कुछ ख़वातीन है, और दोबारा पकड़ ली गई। मैं इन प्रोग्रामों में उनकी मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि लॉ ऑफ द लैंड शुड प्रवेल। आप उनके साथ ये सलूक मत करें। कोई किसी मुकदमे में मतलूब है तो मुकदमा दर्ज करके चलाएं, अदालत ज़मानत देती है तो ज़मानत पे जाने दें। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी साथ हो रहे हैं, और उसी में से एक उस्मान डार भी शामिल है। उस्मान डार का अभी एक इंटरव्यू है लेटेस्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार इमरान खान है, और 9 मई के सिर्फ वाक़यात के उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि वो ये साथ कह रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ और उनको शायद इदारे के अंदर से इमरान खान को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और जो कुछ हुआ जिसको वो रियासत मुखालफ बयानियाँ अपने लफ्ज़ों में करार दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको इस बात का शायद यकीन था कि इसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं लग सकेंगे, या हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। मैंने जब 9 मई के वाक़यात हुए तो उस दिन प्रोग्राम में, ये तो उस्मान डार साहब ने सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद की बात की है, तो लेकिन हमारा तजिया ये था कि 9 मई को अगर आपने कोर कमांडर हाउस या GHQ पे अटैक किया है तो इसका मतलब यह है कि आप उस वक्त के आर्मी चीफ की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, जिसके 2 नतीजे निकलते हैं। ये जो धरना हुआ था ना 2014 अगस्त 2014 में, उसका भी 2 ही नतीजे थे जो निकल नहीं थे सके। जब आप ऐसा धरना करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि या तो मार्शल्ला लग जाए, वज़ीर आज़म गिरफ़्तार हो जाए, या वो नहीं हो सकता तो नीचे वाला कोई उसको मजबूर कर दे कि आर्मी चीफ ही अपने ओहदे से हट जाए। फ़ौज हमारी एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, जिसकी वजह से आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ ऐसी अटैम्प्ट नहीं होती। लेकिन 9 मई एक ऐसी डिफरेंट सिचुएशन थी कि GHQ अटैक है, 200 मिलिट्री इंस्टॉलेशन अटैक हुई हैं, एयर बेस अटैक हो गई, कोर कमांडर हाउस अटैक हो गया। तो 2 मकसद थे, या तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर उठे और मार्शल्ला लगा दे, तो या स्टेप डाउन कर जाए। इसके अलावा तीसरा मकसद नहीं था। दोनों मकसद पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं कहूँगा कि वो एक बेटर सेंस प्रिवेल्ड। आर्मी चीफ ने उस वक्त एक अच्छे रवैये का ये मुजाहरा किया कि उसने गैर आइनी कदम नहीं उठाया मार्शल्ला लगाने वाला। अब आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूँ जो कोशिश करेंगे, अभी और सुनाएंगे आपको, दिखाएगा जी। मुराद सईद या जैसे माज़म स्वाति साहब की बात कर रहा हूँ, इस माइंड सेट को जो टकराव का, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इवन इस हद तक बात की गई कि दबाव में लाने के लिए अगर रियासती इदारों के ऊपर हमें हमला भी करना पड़ता है तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा गया। इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, वहाँ डिस्कस होता था ना मीटिंग में, इमरान साहब मौजूद। हाँ साहब थे, हम सब बैठे होते थे। क्या और कहते थे दोबारा बताएं जरा, इमरान खान साहब और बाकी के उनके जो टकराव के ऊपर यकीन रखते थे, उनकी सोच यही थी कि शायद टकराव से या प्रेशर बिल्डिंग से फौज के ऊपर से हम कोई रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और जो मुफाहमती रास्ते के तरफ से लोग, जैसे मैंने आपको नाम बताए हैं पार्टी रहनुमाओं के, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब उस ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे जिनकी सोच एक टकराव वाली थी। और हमारे यहाँ आजकल ना कंप्यूटर में बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। पहले कंप्यूटर आते थे, आप बटन दबाते थे तो 2 मिनट लगता था, आहिस्ता आहिस्ता करके वो स्टार्ट होना शुरू होता था। तो अब वो कंप्यूटर के अंदर उन्होंने एक नई कोई रैम डाली है, पता नहीं उसे SSD ड्राइव शायद कहते हैं, मैं टेक्निकल टर्म से बड़ा वाकिफ़ नहीं हूँ। अब आप बटन दबाएं तो इंस्टेंटली कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो उस्मान डार का भी सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हुआ बल्कि इसकी भी रैम चेंज हो गई है साथ, यूँ बटन दबाया इंस्टेंटली सारा कुछ बदल गया। तो अच्छा है, प्रोसेस चेंज हो गया। पलविशा, आपका रद्द-ए-अमल? देखिए जी, बहरहाल अब क्या कहा जा सकता है। अब ये बातें तो इनको पहले करनी चाहिए थी सबको, मैं एक उस्मान डार को नहीं कह रही। जो भी ये बातें करें, इनको 9 मई के फ़ौरन बाद ये सारे मामलात जो हैं ये क्योंकि ये एक रियासत के ख़िलाफ़ इक़दाम था, ये ले आने चाहिए थे। बहरहाल अभी अगर इन्हें जो हिदायत है मिली है, आई है, और इनको ये हिदायत अल्लाह की तरफ से मिली है या क्या कहा जाए। देखिए, ये तो अभी जो बातें कर रहे हैं, ये तो फिर उन मीटिंग्स में भी ये सब लोग बैठते रहे और वहाँ उस वक़्त तक के साथ शामिल रहे, और फिर अब ज़ाहिर है ये आकर अपना कन्फेशंस कर रहे हैं। अगर मैं किसी ऐसी मीटिंग में बैठूं जहाँ रियासत या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मुल्क के साथ खड़ी हूँ। अच्छा, महमूद मौलवी साहब हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो उस जमात का हिस्सा थे और उस वक्त भी उनके साथ थे इमरान खान के। मैंने अभी एक और शॉर्ट्स उस्मान डार का भी सुनाता हूँ, लेकिन
महमूद मौलवी साहब, ये जो बातें उस्मान ने कही, उस्मान डार ने, ये तो बड़ी खौफनाक बातें हैं। ये तो दो बातों की तरफ इशारा वो कर रहे हैं कि एक तो कुछ इमरान को ये ऐसी इतला थी कि अगर हम ये सारा कुछ करेंगे, मार्च करेंगे, 9 मई करेंगे, तो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं रह सकेंगे। तो कुछ कहानी, कुछ मेरे तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा खौफनाक सा मंजर पेश कर रहे हैं वो। आपकी क्या इतलात थी ऐसी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं उस्मान डार से इत्तेफाक करता हूं और सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुई है। मेरी कोई 2-3 माह पहले उस्मान डार से बात हुई थी। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था, मैंने कहा यार जो चीज़ें हकीकत है आप आके बता दें। मैं खुद आपको कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये प्लान बन रहा था और मैं आपको बताऊँ 9 मई के वाक़े से पहले मैं खुद बैठा था मीटिंग में, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जी हम GHQ के ऊपर जाके जो है वी विल गो इनसाइड GHQ, जिस पे मैंने कहा था आइदर वी विल गो फॉर अ डिजास्टर और वी विल गो फॉर अ सिविल वॉर। मैंने कहा डोंट एवर ट्राई टू डू दिस। आप इस खबर को दोबारा दोहरा के बताएं। आप कह रहे हैं कि आप उस मीटिंग में थे जिसमें कहा गया कि हम GHQ के अंदर जाएंगे। उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? बिल्कुल, उस मीटिंग में वहाँ पे मैं आपको बताऊं शाह महमूद साहब भी थे, ठीक है ना, अली जैदी साहब भी थे और काफ़ी लोग थे। और ये भी वो कहेंगे, इससे मेरे ख्याल से वो डिसएग्री नहीं करेंगे कि मैं उठ के मैंने कहा आइदर वील गो फॉर अ डिजास्टर और फॉर अ सिविल वॉर। उसकी वजह देखें, अगर फौज गोली चला वहाँ से देती तो हम सिविल वॉर की तरफ जाते, आर्मी वर्सेस द पीपल। ये आइडिया किसने दिया था कि GHQ के अंदर जाएंगे हम? ये आइडिया किसका था? देखिए, ये जो इसाक डार कह रहे हैं ना, ये वही लोग थे, ये वो टीम है जो कि अपने आप को साबित करने के लिए कि जी हम जो है बड़े जाले हैं, हम ये कर लेंगे, ये वही कुछ लोग गिनती के लोग थे। और उन्हीं गिनती के लोग, क्योंकि देखें वो ये चाहते थे कि जो ये आइडिया किसका था कि हम GHQ के अंदर जाएंगे? ये आइडिया किसने दिया था हम GHQ के अंदर जाएंगे? देखिए, ये आइडिया नहीं, वहाँ पे उन्होंने कहा था, जो है एक खातून थी जिन्होंने कहा था, अभी मैं उसकी वजह वो अभी बिल्कुल वो बैकफुट पे जा चुकी है, मैं नाम नहीं लूंगा, अब तो खत्म हो गया चीज। मगर मैं आपको बता दूं, लोग चाहते थे वो चीजें किसने कहा था हम GHQ के अंदर जाएंगे? नाम लीजिए, किसने कहा था कि GHQ के अंदर जाएंगे? जिन्होंने कहा है उनका नाम लेना चाहिए। देखिए, मेरे को इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, मगर मैं आपको बताऊं खातून थी। मैं आपको बता, उस मीटिंग में खातून कौन शामिल थी? कौन कौन खातून शामिल थे उस मीटिंग में, ये तो बता दें। देखिए, एक मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और मगर वो खातून जो थी वो हमारे साथ यहाँ से वो फिर इस्लामाबाद भी गई। मैं आपको नाम अगर याद आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, या मैं आप ट्वीट कर दूंगा आपको रात को। मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, गलत नहीं कहूँगा आपसे। और ये मीटिंग क्या कराची में थी जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची में थी। कराची में, कराची से फिर वो खातून आपके साथ इस्लामाबाद में आई? जी, और मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में भी मैं मीटिंग में गया। यहाँ से मैं, शाह महमूद कुरैशी, इमरान इस्माइल, हाँ, और क्या बोलते हैं, हम जो है यहाँ से गए इस्लामाबाद में फिर एक मीटिंग हुई जो कि ये इनके घर पे हुई थी, सॉरी, वो जो खातून है उनके घर पे एक मिनट, मेरे पास पता नहीं लेडीज़ के नाम क्यों नहीं आ रहे, वो उनके घर पे मीटिंग हुई जिसमें शाह महमूद कैसे आदमी है सर, आपको खवातीन के नाम ही याद नहीं थे। मुझे सर एक बात आपको बतानी पड़ेगी, मीटिंग किसके घर थी? देखिए, शीरीन मज़ारी के घर में थी। शीरीन मज़ारी के घर पे मीटिंग थी। शाह महमूद कुरैशी भी थे, असद उमर भी थे, आमिर कियानी भी थे। देखे लोग जो, अच्छा मैं आपको बता दूं, इनमें से और उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? कि ये हमें, उस मीटिंग में यही डिस्कस हो रहा था कि देखा जी हमें ये करना चाहिए, खान साहब को ये हो जाएगा। तो जिसके ऊपर मैं आपको कहूंगा मेजॉरिटी क्या करना चाहिए, क्या करने का कह रहे थे? क्या किसी ने ये कहा कि GHQ पे चढ़ दौड़े या पोस्ट कमांडर हाउस पे चढ़ लें? किसने कहा ये? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे उस वक्त जब वो जूम पे बात हो रही थी तो फिर मेरे को, क्योंकि मैं उस कोर कमेटी का हिस्सा नहीं था, तो मुझे कहने लगे कि जी आप ज़रा उधर बैठ जाएं क्योंकि हम जूम पे बात करेंगे। खाने के तक मैं वहाँ पे था।
और उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त भी ये तय हो रहा था कि जी हम जो है कोर कमांडर हाउस के ऊपर जाएंगे। उससे पहले भी एक तय हुआ था कि हम कोर कमांडर हाउस पर जाएंगे। क्या इमरान खान उस जूम मीटिंग का हिस्सा थे? भैया मैं क्योंकि उस मीटिंग में मैं था नहीं, तो मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं मीटिंग के अंदर था नहीं, क्योंकि उस कमेटी का मैं क्या किसी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे तो आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं लग सकेगा? क्योंकि ये उस्मान डार के अल्फाज सुन के तो मुझे कुछ बातों की तरफ निशानदेही होती है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद उस वक्त अंदर बैठे हुए दुम हिला रहे होंगे। किसी मीटिंग में ऐसा जिक्र हुआ कि आप लोग ऐसा प्रोटेस्ट करें इसकी वजह से आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं लगेंगे? नहीं देखे, मैं कभी भी कोई चीज़ ऐसी गलत बयानी नहीं करूंगा। कम से कम मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी जगह नहीं सुनी, ये मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें जो चीज़ कहूँगा उसकी वजह, देखें अगर मैं कोई चीज़ को लपेट के या झूठ बोल के कहूँ वो वर्थ नहीं है। और मैं आपको ये कहूँ, जो मैं आप कह रहा हूँ कि वो जो GHQ वाली बात, वो मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, और लोग आज भी हैं। जिस वक्त मैंने कहा था और भी लोग, छोटे लोग भी थे। किस खातून ने कहा था GHQ जाना चाहिए? नाम नहीं बताया अभी तक आपने मुझे। भैया मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊं। मलिक साहब जरा मौका दें। सर उनको आप तो देखें कमाल कर रहे हैं, इतनी बड़ी खबर है, पूरा आपने मुल्क हिला दिया है कि वो मीटिंग में कहा गया था, डिस्कस हुआ था कि GHQ पे अंदर घुसेंगे हम, तो आपको खातून का नाम ही याद नहीं है।